पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका की गोद में खेलता था, यह बात तो आप सब जानते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरीके से घटनाक्रम घटा है उसे देखकर संशय पैदा होता है, बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गए हैं और अब तो यूएनएससी में भी, मतलब आतंकवाद को रोकने वाली एक जो यूएनएससी की एक संस्था है उसका उपाध्यक्ष किसे बनाया है? पाकिस्तान को। तालिबान वाली जो डेस्क है उस आतंकवाद को रोकने वाली संस्था यूएनएससी में, उसका अध्यक्ष बना दिया है पाकिस्तान को। क्यों ये बदलाव आया है? इन बदलावों का असर क्या होगा इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोनों बातें मैंने आपको बता दी है सर। आप शुरुआत आप कहां से करेंगे वो आप बताइए। आईएमएफ से शुरू करेंगे, जिस तरीके से लोन दिलवाया गया, या आतंकवाद से शुरू करेंगे? एक बात कही जाती है, एक लाइन मुझे याद आ रही है जब आपने बात कही, यूं ही तो कोई दीवाना ना हुआ तुम्हारा, कुछ तो बात होगी। यही वही बात जाननी है सर बस। हाँ, तो वो दीवानापन क्यों हुआ? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बात कही जाती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कि यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो होता है इंटरेस्ट। ये नैतिकता, इथिकल वैल्यूज, ये सब बेकार की बातें हैं। नैतिकता दम तोड़ देती है किसके सामने? जब बात होती है इंटरेस्ट की। और अमेरिका पाकिस्तान के संबंधों में तो बड़े दिलचस्प बात ये है, यहाँ पे ये नहीं समझ में आ पा रहा कि ये राष्ट्रीय हित है या एक राष्ट्रपति का हित है। या फिर एक लाइन और जोड़ दूंगा सर जी, या फिर ट्रंप की कोई नस पाकिस्तान के हाथ लग गई है? मैं वही बात कह रहा हूं कि राष्ट्रीय हित है या राष्ट्रपति का हित है। अब क्या है, पाकिस्तान ने दोनों को साधा है। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का जो बेटा है, बेटे की कंपनी है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उनकी कंपनी का नाम है ग्लोबल लिबर्टी फाइनेंशियल, उसमें पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट किया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली का एक बिजनेस और है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। ठीक है, पाकिस्तान ने उसको अपने यहाँ पर लीगली करा दिया है कि हम इसको लीगली क्या टेंडर देते हैं। इससे भी अमेरिका के राष्ट्रपति की जो फैमिली की कंपनी है उसको लाभ होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। तो डायरेक्ट आपको फायदे दिया किसको? डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली को जी। एक ये। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेगा। तो जब वो मगा की बात करते हैं उसके लिए उनको क्या चाहिए? प्रोडक्शन बढ़ाना है। और प्रोडक्शन भी कैसा? जो फ्यूचर में आने वाले प्रोडक्ट्स हैं। अब वो साबुन तेल नहीं बनाएगा अमेरिका, अमेरिका उन प्रोडक्ट्स को बनाएगा, चाहे वो आईफोन की बात करें, कार की बात करें, जो मतलब आपके वैसे जो आपके बड़े महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाएगा। अब उनके लिए चाहिए आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जैसे यूरेनियम, थ्योरियम, उस तरह के जो प्रोडक्ट्स वो आपको चाहिए। अभी प्रेजेंट में बात करें, उनके ऊपर कंट्रोल है किसका? चीन का। और अमेरिका तलाश कर रहा है उन्हें कहां से मिले। इसके लिए उसने यूक्रेन से डील भी की, जो आप भी जानते हैं जी। ग्रीनलैंड पर दावा किया कि हम ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, वो भी उसी को लेकर, क्योंकि ग्रीनलैंड में उसको जानकारी ये है कि ग्रीनलैंड में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। पाकिस्तान को जब ये बात पता चली कि अमेरिका जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को ढूंढ रहा है, तो पाकिस्तान के पीएम जो हैं शहबाज शरीफ, वो लोलिल पोप लेकर पहुंचे, हेलो डोनाल्ड ट्रंप, वी हैव अ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। वो तो बिछ गए बिल्कुल ट्रंप के सामने जी, पहुंचे लॉलीपॉप लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हु आर यू? मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आई एम पीएम ऑफ पाकिस्तान। अरे तुम यार आतंकवादी। कहाँ आतंकवादी? सर आपके बेटे की कंपनी में हैवी इन्वेस्टमेंट हमने किया है। अच्छा, कितना पैसा? इतना पैसा? पैसा है तुम लोगों के पास? हाँ साहब, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हमारे पास में है। वो तो हमारे पास पैसा नहीं है सर, नहीं तो हम निकाल के बेच दिए होते, हम अमीर हो गए होते। तो अब क्यों आए हो? हम चाहते हैं साहब आप आ जाओ, और आपका जो ईगल है, यानी कि अमेरिका का जो ईगल आप देखते हो फ्लैग पे, हम चाहते हैं कि जगह जगह वो अमेरिका का ईगल दिखाई दे, यानी कि अमेरिका का फ्लैग दिखाई दे। ये कौन कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है। अमेरिका ने कहा, अच्छा इतना रुपया बस? अमेरिका के चारों तरफ जो लोग हैं उन्होंने कहा, हाँ साहब
हो तो सकता है, पॉसिबिलिटीज तो है। बलूची इसलिए तो लड़ रहे हैं उस रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए कि हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, बलूची उसी के लिए लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने क्या किया, वो एक लॉलीपॉप दिया, उस लॉलीपॉप का परिणाम क्या निकला? लॉलीपॉप का परिणाम निकला कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, अभी आपका एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनके द्वारा भी पाकिस्तान को लोन दिलाया। पाकिस्तान ने कहा सर पैसा तो दिला दिया आपने हमको, लेकिन हमारे साथ एक चीज और कर दीजिए। क्या बेटा, क्या चाहिए आपको? लेकिन सर जी, भारत ने हमारा नाक में दम कर रखा है, हम कहीं भी जाते हैं तो लोग कहते हैं आतंकवादी, और वो सुनते ही सर हमारे साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है। हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में मैसेज ये जाए कि हम आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी है अफगानिस्तानी, तालिबानी। तो अमेरिका ने कहा तथास्तु बच्चों, बेटा तुमको हम क्या करते हैं, जो तालिबान को देखने वाली कमेटी है या पूरी दुनिया का जो टेररिज्म को कंट्रोल करने वाली कमेटी है, उसके तुम वाइस चेयरमैन। तो आप समझ रहे हैं कि एफएटीएफ का क्या होगा फिर, जहां ग्रे लिस्ट में पूछा है भारत ने कई बार पाकिस्तान को? क्या दुनिया को दिखाई नहीं देती है चीज? ट्रंप की आंखों में जो पट्टी है, दुनिया को आंखों में थोड़ी वो पट्टी है सर। आप सोचिए, ये तो बात आप सोचिए, ग्रे लिस्ट में पहुंचाया, यूएन के जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं वो आज पाकिस्तान में हैं। मसूद अजहर, ये सही। भारत के द्वारा टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं है, ये यूएन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा डेजिग्नेटेड है। लेकिन आप सोचिए, यही अमेरिका है ना जो सीरिया के प्रेसिडेंट को कल तक कह रहा था आतंकवादी, आज उसको कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप सारा को, यू आर वेरी क्रिश्चियन लीडर, ये है वो है, तुम्हें वह मौका और मिलना चाहिए। यही तो है वो अमेरिका जो गुड तालिबान बैड तालिबान देता है, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म देता है। नहीं, एबटाबाद में भी तो यही अमेरिका आया था ना। मैं वही, आप सोचिए ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया? एबटाबाद में पाया। बहुत सारे आपका इतिहास भरा पड़ा है इनका। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि जो डोनाल्ड, ये जो पूरा आप सोचिए कि चाहे वो 9/11 का इंसिडेंट हो, 26/11 की घटना जो थी, अमेरिका ने बताया कि सैटेलाइट इमेज से कि ये सब आए थे, पाकिस्तान से आए थे, लगातार इनका कम्युनिकेशन पाकिस्तान में बैठे हुए सरगनाओं से हो रहा था, ये अमेरिका हमको बता रहा था। तो आप समझिए, आतंकवाद आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लोग बदल देते हैं उसकी परिभाषा, सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से या कुछ और भी सर? यही है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। बाकी तो बहुत सारे रीजन आप कह सकते हैं, पाकिस्तान की लोकेशन जो है वो भी उसको महत्वपूर्ण बनाती है। पाकिस्तान की लोकेशन आप देखेंगे कि वो चौराहे पर है, जो पाकिस्तान में आके बैठ गया वो पूरा एशिया पर कहीं ना कहीं अपना बल दे सकता है, फोकस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, अरब सागर और ईस्ट एशिया सारी जगह आप जुड़ जाते हैं। तो सर इसी कोशिश में दूसरा अब्बा चाइना भी लगा हुआ है, चाइना से पैसा भी उठाया है लंबा चौड़ा, और इसी के लिए अमेरिका, इसको हम लोग बोलते हैं अपनी इंटरनेशनल रिलेशन के लैंग्वेज में चेक एंड मैट की पॉलिसी। मतलब अमेरिका ये देखता है कि तो भारत को हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कंट्रोल रखवाएंगे और वही चीन को काउंटर भी करेंगे, किससे? पाकिस्तान के थ्रू। कि अगर चीन का जो इन्वेस्टमेंट है वो हम फंसवा दें वहां पर, वो सीपैक कामयाब ना होने दें, तो चीन का काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा देंगे। ये काउंटर बैलेंस के लिए भी है। और पाकिस्तान की तो स्थिति क्या है, पाकिस्तान आज तुम्हारा कल तुम्हारा, पाकिस्तान तो उसकी तरह से है जो पैसा देकर उसके साथ, आप समझ जाइए। तो वो तो ठीक है सर, लेकिन चाइना तो ऐसा आदमी है, वो उसके पाकिस्तान के हलक में हाथ डाल के पैसा निकाल लेगा। पैसा कैसे? चाइना के सीपैक के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए इन लोगों ने पीओके का बजट घटा दिया सर, 14%। उस पैसे को उन सीपैक में लगा रहे हैं, सीपैक में लगा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर चीन वो बात करेगा, चीन ज्यादा क्या करेगा? वो कहेगा जो पूरा सीपैक का रोड है वो पूरा आज से मेरा हो गया, या गवादर पोर्ट मेरा हो गया, जैसे इन्होंने किसके साथ किया था? हम्बन टोटा पोर्ट के साथ किया था। तो ये तो गति होनी है पाकिस्तान की। अब यहां पर अमेरिका अपनी गेम करेगा। हम्बन टोटा में यही तो हुआ था ना भाई, हम्बन टोटा में तो इन्वेस्टमेंट कर दिया चीन ने, पाकिस्तान वो श्रीलंका दे नहीं पाया, उसने कहा से हम्बन टोटा मेरा हो गया, चीन ने कहा। अब क्या करेगा श्रीलंका? मजबूर में देना पड़ा। हमने भी मना किया कि मत दो श्रीलंका,
श्रीलंका ने कहा साहब इतना पैसा है आप दे दो, हम लौटा देंगे। अच्छा, दोनों देश जो पाकिस्तान में लगे हैं, चाइना और अमेरिका, जीत किसकी होगी यहाँ? देखिए, ये कहा जाता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, पहले तो अफगानिस्तान को कहा जाता था कि ये महाशक्तियों का एक अखाड़ा है। जैसे गाजा जो है ना, गाजा भी एक तरह से महाशक्तियों का अखाड़ा है जहां पर संघर्ष होते हैं कि वो इतना ताकतवर, अपने अपने वेपन की टेस्टिंग होती है। ऐसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर खींचतान लंबी है। अफगानिस्तान को तो लेकर अब ब्रिटिश के जमाने से, बल्कि सिख एम्पायर जब हमारे तब से आपका संघर्ष है। आज पाकिस्तान को लेकर संघर्ष है, किसके बीच में? सीधा अमेरिका और चीन के बीच में संघर्ष स्टार्ट हो गया है। पाकिस्तान इसकी कीमत क्या चुकाएगा? पाकिस्तान लॉस हिज सॉवरेनिटी। पाकिस्तान ने अपनी संप्रभुता खत्म कर दी है। वो है कहां सर? वही मैं बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी को लूज कर चुका है। पाकिस्तान बिखर जाएगा, यही इसका समाधान है। पाकिस्तान के बाद और कुछ भी नहीं है। भारत को भी इससे कुछ खतरा है? किससे? यही ये जो दो महाशक्तियां पाकिस्तान में लड़ेंगी? नहीं, देखो, ये तो अफगानिस्तान में लड़ती रही है। देखिए, हम एक बात सिंपल से जानते हैं, जो हमारे पीएम मोदी ने कहा था कि अगर आप आंतरिक रूप से मजबूत है तो ये बाहरी शक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आपकी अगर ग्रोथ है तो बाहरी शक्ति आप कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और ये तो विषय हम लोग सदियों से लड़ते आए हैं। ये आज की लड़ाई थोड़ी है। अफगानिस्तान पे जो अटैक होने शुरू हुआ, आप सोचिए सिकंदर वगैरह, ये सब लोग अफगानिस्तान, पहले अफगानिस्तान हमारा होता था सीमांत प्रदेश, आज पाकिस्तान हो गया है। पहले तो अफगानिस्तान था ना पूरे बॉर्डर पर, तो पाकिस्तान 70 साल का पाकिस्तान है। तो नुकसान ये है कि अगर पाकिस्तान अस्थिर होता है, पाकिस्तान हो जाए, तो हमारे यहाँ कुछ घुसपैठ होने की पॉसिबिलिटीज बनती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है पाकिस्तान टूट जाएगा कई टुकड़ों में। नहीं, वो तो खैर लंबे वक्त से बात चली रही है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, ये सब मांग कर ही रहे हैं। बाकी दो महाशक्तियां यहाँ लड़ रही हैं पाकिस्तान में, दोनों से पैसा वसूल कर रहा है पाकिस्तान। आने वाले वक्त में जब भरने की बात इसे आएगी, तब पाकिस्तान का क्या होगा, वो जो है वक्त बड़ा रोचक रहेगा। किसके अहम की जीत होगी वहां, चाइना की या फिर अमेरिका की? जी सर, इसको एक थ्योरी कही जाती है। देखिए, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में पैसा वसूल कर रहा है। पाकिस्तान के लिए एक मैं शब्द यूज करता हूं, लिमिटेड असिस्टेंट पॉलिसी। अमेरिका की पॉलिसी बहुत देशों में रही है कि आप सीमित मात्रा में सहायता दो ताकि वो देश बहुत ताकतवर ना हो पाए और बिल्कुल खत्म ना हो पाए, क्योंकि अगर वो खत्म होगा तो कोई फायदा नहीं है। उसको जिंदा रखना है ताकि उसको हम समय आने पर यूज कर सके, तो उसको कहा जाता है लिमिटेड असिस्टेंट पॉलिसी। वही तो मैं कह रहा हूं सर, किस किस के हाथों यूज होगा? वो चाइना के हाथों यूज होगा या अमेरिका के हाथों यूज होगा? अब दोनों अमेरिका चाइना दोस्त तो है नहीं कि मिलकर यूज कर लेंगे, दोनों दुश्मन है एक दूसरे के। देखना होगा ना, यही देखना होगा कि दोनों के द्वारा ही ये यूज होगा, खींचातान का अखाड़ा बनेगा। दोनों महाशक्तियों की टकराव जो है पाकिस्तान में होगी। बिल्कुल, दो महाशक्तियों के टकराव में पाकिस्तान का क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों, आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।